क्या बोल रही है? नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। चलो देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबको जोन मतलब पता है? क्या चाहती है? अभी इग्नोर करो नम्रति, चलो ठीक है। ये एक्ट कब आया देखो, अभी रिसेंटली आया 2005 में। तो नया नया एक्ट बहुत अच्छे से बनाया है इन लोगों ने, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं बता देती हूँ पूरे एक्ट में है क्या। सबसे पहले ना हम कुछ बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कौन सी बॉडीज चलाती हैं, और मैं बता रही हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है। अब वो जो बॉडीज है ना, हर बॉडी के फंक्शंस है, बस, और कुछ नहीं है फैक्ट में। तो हम स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे किस तरीके से चलता है। तो भाई उसको कुछ बॉडीज चलाती हैं, उन बॉडीज के क्या फंक्शंस है, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, ये इंडिया है, ये अलग अलग सर्कल्स हैं, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, दूर दूर कहीं कहीं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ साउथ साइड है, एक केरला साइड, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। अब ये जो अदर पार्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो बाकी एरिया, ये खाली, इसको हम बोलते हैं डीटीए, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, ठीक है। ये मत भूलना, ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे, इसलिए पहले बता रही हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी समझो इकोनॉमी का कोई स्पेशल एरिया, जहां पे टैक्सेस अलग तरीके से लगते हैं, और ये एरिया ना हमारी इकोनॉमी को ग्रो करता है, ठीक है। ये हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए हमने ये बनाए हुए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कभी भी तुम लोगों ने इस वर्ड का नाम सुना होगा पर मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो हमारी इंडिया ने कुछ ऐसे एरियाज बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसको वो बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहां से हमारी काफी अच्छी इकोनॉमी आती है, ठीक है, यहाँ से हम बहुत अच्छा सोर्स, क्योंकि ये लोग जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारा पैसा ये लोग लाते हैं। इसके लिए इनके लिए हमने अलग प्रोविजंस बनाए, अलग रूल्स बनाए, अलग बॉडीज बनाई है जो इनको गवर्न करेंगे। इनके लिए टैक्स रेट्स भी हमने अच्छे से रखे कि इनको हम जितना मिनिमल टैक्सेस में कवर कर सके उसमें हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की ग्रोथ कर रहे हैं हम। मैं अभी इनिशियली बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा जो एरिया होता है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। हर जगह हम वर्ड यूज करेंगे डीटीए, ठीक है। चलो अब देखो, पहले मैं तुम लोगों को ये बता देती हूँ कि क्या कंडीशंस है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज या रिजर्व्स इंक्रीज होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है एक्सट्रीम लेवल पे, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैंने वर्ड्स बोले ये लिखना है तुम लोगों को, तो इकोनॉमिक जोन एरिया के वहां पे लिख लो, where economic conditions are different। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बैग्स ना गिराओ, कल भी गिरा दिया था उसने। चलो, where economic conditions are different, export promote, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लिख दो, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स या क्या इंक्रीज होता है इससे हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। इंक्रीज, हाँ रेट मतलब अभी अपन पढ़ेंगे, बाकी मैं बता रही हूँ कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत हमारा इंक्रीज होता है। हाँ मतलब अभी इंक्रीज है हमारे पास बहुत सारे, इससे रिजर्व भी आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स देखोगे तो समझ आ जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन किससे रिलेटेड है। डन, फास्ट हो गया। इंट्रोडक्शन देखो,
while the policy relating to special economic zones is contained in foreign trade policy, जो अभी हम देखेंगे, incentives and other facilities offered to special economic zone developer and units are implemented through various notification and circular issued by concerned ministry and depend. ये जो word लिखा है ना developer, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आके इनिशिएटिव उठाते हैं कि सर हम इस जोन को ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं या वो प्राइवेट। तो आपको ना इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म देनी पड़ती है या कुछ सबमिशंस देने पड़ते हैं, जिससे आप बोलते हो कि यार मैं डेवलप करना चाहता हूँ इस स्पेशल। और जनरली पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ठीक है, वो कंट्री के लिए ऐसे एरियाज क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी सिटी है, हमारी सिटी में अभी कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, पर हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत है, ठीक है। अब हम चाहें तो ये फार्मर्स के लिए एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि यार अपन ना इनके एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देंगे और कुछ ऐसा फार्म प्रोडक्ट, कुछ ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम इनके लिए उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देंगे। ये लोग जबलपुर से बैठ के एक्सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन अगर ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो उस पर्सन को हम बोलते हैं डेवलपर। आगे इसकी डेफिनेशन दी है, ठीक है। एंड यूनिट्स, अब वही आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की यूनिट्स होते हैं, जैसे कि ये हम पढ़ेंगे EOU, EHTP, STP, BTP, ये सब जब FTP पढ़ेंगे ना तब ये सारे स्पेशल यूनिट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। उधर पे ये है कि जो हम वो पॉलिसीज नहीं है जो अपन ने पढ़ा था, देखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में बहुत सारी पॉलिसीज है, मर्केंटाइज पॉलिसी, सर्विस की पॉलिसी, लास्ट में ये स्पेशल यूनिट्स दिए हुए हैं। EOU, EHTP, STP, BTP, ये सारी यूनिट्स है जो हम उस चैप्टर में देखेंगे, उनको हमने बोला हुआ है कि ये स्पेशल यूनिट्स है ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये बेसिकली गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सपोर्ट ओनली, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशल यूनिट्स। Salient features of the act are as under, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या salient features होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में क्या डिस्कस होता है, मैटर रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फॉर सेटिंग अप यूनिट्स देयरइन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट, ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटलमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और यूनिट्स, उनके ऑब्लिगेशंस, उनके रूल्स, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनके पास क्या क्या रहेगा कंट्री का, ठीक है, इसलिए एंटाइटलमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ये हमने पढ़ा है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, बाहर की कंट्री का यहाँ पे हमारे पास कोई बैंक हो तो हमने वो भी किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक, तो हमें उनके बैंक्स की जरूरत पड़ेगी जहां हम उनके बैंक से डील करके अपना पैसा रखवा सकते हैं अपने पास। तो जैसे अगर यहाँ पे कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, लंदन का कोई यहाँ पे बैंक है, दिल्ली से हमको कोई एक्सपोर्ट करना है, जबलपुर से हमें कोई एक्सपोर्ट करना है, वहां से पैसे मंगाना है, वो बोलेगा मेरा वहां बैंक है आप वहां से ले लो, अपन दिल्ली से आराम से फॉरेन एक्सचेंज मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक और चीज आती है कि वो चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट बताएं कि यार आप लोग ना अपने बैंक से यहाँ पे हमारे यहाँ सेट करो, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। यूनिट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इन special economic zone including fiscal regime governing the operation of such units। अब आपको क्या चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंस का जो सर्विस सेंटर है वो भी यहाँ पे हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेशनल का एक कोई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर यहाँ पे हो, वहां के लोग बैठे, भाई हमारे फाइनेंसेस वो वहां से जो आने वाले हैं उसको हैंडल करें। उसके बाद ये जो लिखा है ना फिस्कल रिजाइन, इसका मतलब होता है रूल्स, पॉलिसीज, ठीक है। तो हम ऐसे पॉलिसीज लेके आए, फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल रूल्स लेके आए जो ये हमेशा बैंक्स लोग ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो बैंक फॉलो करे और उससे हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ठीक है। अब फिस्कल रिजाइन फॉर डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड यूनिट सेटअप देयरइन। अब जो यहाँ पे डेवलपर्स हैं और जो यूनिट्स बना रहे हैं, स्पेशल यूनिट्स बना रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज चाहिए जो अपन आगे देखेंगे। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट जोन लेवल, इसका मतलब समझ रहे हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस। जैसे कि पहले एक्सपोर्ट करना इतना इजी नहीं था, ठीक है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एक आज जबलपुर से बैठ के हम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके हमको परमिशन, आप लोग सोच रहे होगे कि हम जबलपुर से कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है, नहीं है, कोई भी अब्रॉड के लिए यहाँ पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट हमको दे रही है सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट होता है। मतलब अगर सोचो जबलपुर में अगर एक
स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया आ गया तो हमें एक ये भी मिलेगा सिंगल विंडो क्लियरेंस कि हमको भटकना नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट एक लॉ फॉलो करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर हमें स्ट्रेट हेल्प मिल जाएगी कि कैसे हमें वहां तक पहुंचाना है। तो ये हमें लिए स्पेशल चीज मिलेगी क्योंकि हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। गवर्नमेंट हमको अलग से एक फ्लाइट दे देगी, अगर हमारी उतनी लेवल की सेल होगी तो गवर्नमेंट हमें अलग से फ्लाइट दे देगी जो यहाँ से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से सीधे जहां भी तुम्हें एक्सपोर्ट करना है जिस भी कंट्री में, तो तुम्हें ये ऑप्शन मिलेगा, प्लस पेमेंट का, प्लस यहाँ से जो तुम टैक्सेस देते हो, तुम अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर होते हो तो हम तुमसे 10 तरह के टैक्सेस नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट एक टैक्स तुमको बता देंगे कि तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, ठीक है, इसका 15%, इसका ये, तुम्हें 10 टैक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम जितना चाहे तुम्हें कस्टम्स में भी एक ही लेवल में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑप्शन देता है कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवाते हो, आप डेवलपर हो इस चीज के, ऐसे यूनिट्स क्रिएट करते हो, तो हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला ऑप्शन भी देंगे। और बहुत इजी कोल का एग्जांपल, ये कोल में बहुत चलता है। कोल कैसे हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप कोल का बिजनेस करते हो तो आपको हमने ऑप्शन दिया, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट का, हमसे हेल्प लो, हम आपको इसके लिए अलग प्रिविलेजेस देंगे और आप इसको, स्पेशल इकोनॉमिक में वैसे भी बहुत सारे प्रिविलेजेस है, तो एक वन ऑफ देम सिंगल विंडो क्लियरेंस। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर ईच स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पार्ट ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि अब हर किसी के पास अपना एक रेगुलेटरी होगा या फिर अथॉरिटी हम बोले, तो यही अथॉरिटीज हम बार बार पढ़ेंगे और इन्हीं अथॉरिटीज के फंक्शन, जैसे मैं पहले बॉडीज बता रही थी। तो हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, एक सिंगल अथॉरिटी जो उसको एडमिनिस्टर करेगी। इसलिए मैं बोल रही थी कि जनरली पॉलिटिशियंस या जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना, जो हमारी गवर्नमेंट ही है कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली टू बी गवर्नमेंट है, इन लोग इन सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करने की बात करते हैं। और फिर इनको गवर्नमेंट अलग से एक अथॉरिटी भी देती है कि जैसे फार्मर्स, बिजनेस तो फार्मर्स करेंगे ना, तो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए एक अथॉरिटी है जो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वहां पे एडमिनिस्टर करेगी। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन, ये तो हर लॉ में वो देते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अलग से एजेंसी दी और इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाए कि इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो आप इस कोर्ट में आके बात कर सकते हो। इसमें स्पीडी ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोटिफाइड ऑफेंसेस कमिटेड अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बच्चे अगर तुमसे पूछे व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो तुम्हें पता होना चाहिए पहला दो बात पहली है मैटर रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इट्स यूनिट्स, उसमें उसके ऑब्लिगेशंस और एंटाइटलमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स। सेकंड, मैटर रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ये और सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन और इंटरनेशनल यूनिट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंक्लूडिंग उनके फिस्कल रिजाइम्स गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ सच यूनिट्स। तो हमने रूल्स बना दिए जो गवर्न करेंगे कि ये बैंक कैसे ऑपरेट करेगा। उसके बाद फिर हमने और रूल्स बनाए हैं डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और वो जो यूनिट्स है। फिर हमने बनाई है अथॉरिटी, हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक अथॉरिटी बनाई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है कि हर एक को एडमिनिस्टर वो वाली अथॉरिटी कर सके। उसके बाद हमने डेजिग्नेशन दिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स को और फिर कोई एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई है, ठीक है, सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर स्पीडी ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोटिफाइड ऑफेंसेस। सबको याद हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अंशिका कोई 1 2 पॉइंट्स? ठीक है, परफेक्ट। और एक और चीज बनाई है स्पीडी ट्रायल के लिए, सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी, परफेक्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, बैंकिंग यूनिट्स, उन्हीं के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और उनके फिस्कल रिजाइन फॉर डेवलपर्स ऑल्सो, ठीक है। चलो, और अथॉरिटी बनाते हैं फॉर हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। चलो, डेफिनेशंस, एक होता है को डेवलपर और एक होता है डेवलपर। को डेवलपर यार मींस अ पर्सन और अ स्टेट गवर्नमेंट, तो पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट विच हैज बीन ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अ लेटर ऑफ अप्रूवल, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए अप्रूवल सीजी से
मिल गई है। ठीक है, तो पीएम मेरे क्लाइंट है जो जबलपुर में बनाने वाले थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो मोदी जी से परमिशन वगैरह लेके आए थे, इसके लिए उनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज भी मिल गई थी, पर लेटली फिर ऑफ कोर्स बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में गवर्नमेंट के, तो डिस्प्यूट के कारण वो हमारी सिटी में कर नहीं पाए। नाउ ही इज कमिंग विद अ न्यू प्लान, सो वी आर इनटू दैट, बट द थिंग इज कि इसके लिए ना आपको गवर्नमेंट नेक्स्ट लेवल सपोर्ट करती है, नेक्स्ट लेवल। अगर आप ये करना चाहते हो, मतलब अगर वो कोई भी ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके इतने कॉन्टैक्ट्स, अगर वो करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट मनी के टर्म्स में बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास इतना सपोर्ट, इतनी अथॉरिटी और इतना मनी नहीं होता है कि वो एक ऐसा चीज क्रिएट करता है। उसका अगर किसी का माइंडसेट है तो गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट करती है। प्लस 2005 में हमको स्पेशली ऐसी चीजें दे दी कि हमें एक्ट के थ्रू भी बहुत सपोर्ट मिलने लग गया। ठीक है, अब होता है डेवलपर, इसमें भी मीन्स अ पर्सन हु और अ स्टेट गवर्नमेंट विच हैज बीन ग्रांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट अ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड इंक्लूड्स एन अथॉरिटी एंड को डेवलपर। तो डेवलपर के अंदर अथॉरिटी और को डेवलपर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक्सपोर्ट हमें पता है, इंपोर्ट हमें पता है। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तुमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड सेलेंट फीचर्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज स्पेसिफिकली डेलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। ठीक है, स्पेसिफिकली ड्यूटी फ्री एनक्लेव, एनक्लेव यानी एक ऐसा एरिया जिसको अलग से गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हैं, केव बोलते हैं जैसे। उसके बाद शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ, जिसको हमने थोड़ा साइड में बनाया है। ठीक है, वो एनक्लेव। उसके बाद उसको हमने ड्यूटी फ्री बनाया है। ठीक है, मैंने बोलता हूँ उनको टैक्स में बहुत फायदे होते हैं, और उनको हम बोल रहे हैं ये फॉरेन टेरिटरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, बाकी सारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिफ। तो जो डोमेस्टिक है वो इंडिया है, तो बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वो बोल रहे हैं ये फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, तो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बोल दिया है ये फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन एंड ड्यूटीज एंड टेरिफ्स। अब इन लोग क्या करते हैं, बैठ के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं और सर्विसेज देते हैं। ठीक है, चलो स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे स्टैब्लिश होता है। सेक्शन 3 बोलता है प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन जॉइंटली और सेवरली में एस्टैब्लिश अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सीजी, एसजी और एनी अदर पर्सन, मिलके या अकेले। Any person who intends to set up a special economic zone may identify एक एरिया। सबसे पहले तुमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक एरिया को। मेक अ प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैंने कहा था अगर किसी को खोलना है तो सबसे पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, प्रपोजल देना पड़ेगा कि हमें एक एरिया मिला है, इसको हमने क्या करना है, स्पेशल इकोनॉमिक। ये सब कौन कर रहा है, डेवलपर। ठीक है, उसके बाद फिर it also allows a person at his option to make a proposal directly to the board of purpose of setting up a special economic zone। आप डायरेक्टली भी एक चीज कर सकते हो कि हमने एक बोर्ड बना दी है, हमें अप्रूवल दे दो कि हमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलना है। in cases where the proposal has been received directly from a person, the board may grant approval and after receipt of such approval the person concerned is required to concurrence of the state government within a prescribed time। अभी क्या हुआ, पहले समझने की कोशिश करना। आपको बोला गया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी पर्सन हो, जाके अपने स्टेट गवर्नमेंट से बोल दो कि ये एरिया को हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना। नहीं हो रहा है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो बोर्ड बिठाई है, अभी हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, ये बोर्ड के। ठीक है, ये बोर्ड क्या है, जो हमने आपके लिए बोर्ड बिठाई है, आप उससे अप्रूवल ले लो डायरेक्टली कि यार हमें एक अप्रूवल, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। अगर उसने अप्रूवल दे दी तो उसकी ड्यूटी है कि जाके स्टेट गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटी को बता दे कि सुनो ये हमसे अप्रूवल लेने आए हैं, इनको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी है। Next, second paragraph. In the case state government intends to set up a special economic zone, it may, after identifying the area, forward the proposal directly to the board of approval for setting up the special economic zone। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट लगता है कि ठीक है तो आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल को दे दो कि अभी हम बोर्ड ऑफ अप्रूवल भी पढ़ेंगे, यही सारी अथॉरिटीज है कि भाई इन लोगों ने बोला है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देना है, तो आप अप्रूवल दे दो कि ये इन लोगों का एरिया अप्रूव कर दो। However, central government has been empowered to set up and notify the special without consulting the state government concerned without referring the proposal to the board। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, उसको जब चाहिए वो तब वो बना सकता है। देखो एक पर्सन है, ठीक है वो क्या कर सकता है, पहली चीज स्टेट गवर्नमेंट के पास कर सकता है कि भाई गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो हमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है,
या फिर वो क्या कर सकता है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाता है कि हमें अप्रूवल दे दो। बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करता है, कंफर्म करता है या तो विदाउट कोई टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर विथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, इसमें देखो the state government may on receipt of proposal of setting up forward the proposal together with the recommendation to the board of approval within the specified time। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल मिलेगा वो किसको दे देगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में आफ्टर रिसीट ऑफ द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन ईदर अप्रूव द प्रपोजल, अप्रूव कर सकता है, और अप्रूव द प्रपोजल सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन एज मे डीम्स टू इम्पोज। इन केस also it can also modify or reject the proposal for setting up the, तो modifications भी दे सकता है, terms and conditions या without terms and conditions अप्रूव कर सकता है। The central government has empowered to specify the minimum area of land of setting up special zone। कितना एरिया कवर करना है ये कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द बोर्ड में अप्रूव, मॉडिफाई, रिजेक्ट सच प्रपोजल बाय रिसीट। अब ये जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल काम कर रही है ना, रिजेक्ट भी कर रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही है, मॉडिफाई कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस किसकी आई है आपके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पार पूरी बता दी लॉ में कि ये पार पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पर इसने अपने अंडर एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल रखी जिसको इसने ये दे रखा है कि यार अगर तुम अप्रूव कर रहे हो ना, पहले गाइडलाइंस चेक कर लो, पहले तुम देख लो कि इनको मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, पहले देख लो बहुत ही बेकार आइडिया, रिजेक्ट करने की तो जरूरत नहीं है, फिर अपना डिसीजन दो। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगानी है तो वो भी दे दो। सब्जेक्ट फिर आ गया सेक्शन 39 further provides the board approve the proposal without any modification it shall communicate the same to central government। if it approves the proposal with modification it shall communicate the same to the person or the state government concerned। if modification are accepted or the person the board approval should communicate the approval to the central। मतलब फिर जो जो होता रहेगा, अगर आपको बोला टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आपने क्या किया, सामने वाले को इन्फॉर्म किया, जो आया था आपके पास कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट करना है, उसको बोलो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है ये फॉलो करो, और उसके बाद हम आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अप्रूवल देंगे। अप्रूवल दे दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दो, हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करो कि आपने इस चीज को अप्रूवल दे रखी। उसके बाद इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस देयरऑफ एंड कम्युनिकेट द रिजेक्शन टू द पर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो फिर रिकॉर्ड ऑफ रीजंस राइटिंग में दे दो कि क्यों हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। 310 requires the central government to grant on receipt of communication from the board of approval the letter of approval on some terms and conditions obligation entitlement is approved by the board of approval। अब क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज की कम्युनिकेट कर रही है किसको, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, ठीक है, और लेटर ऑफ अप्रूवल भी दे रही है कि ये वाला एरिया विथ सच टर्म्स एंड कंडीशंस एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन सकता है। फिर टू द पर्सन और द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कंसर्न, इसको अभी हम एक डायग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं। However, the central government may, on the basis of the approval of the board, approve more than one developer in one special in case where one developer does not have in his possession minimum area of contiguous land as may be prescribed for setting up special economic। In such cases, each developer is considered as a developer in respect of land in his possession। तो आपके पास जो लैंड है उसका एक मिनिमम एरिया किसने डिसाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लाइन में भी बस इतना ही लिखा है कि और मैं आपको वो लैंड भी प्रिस्क्राइब कर दूंगा कि यार इतने एरिया आप कवर कर रहे हो ना, तो आपके पास इस लैंड का पोजीशन आप इधर कर लो, आपके पास इधर का, तभी मैंने बहुत सारे बनाए थे आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपके पास ये लैंड है आप इधर बना लो, आपके पास ये लैंड है इधर, तो इसका पोजीशन किसके पास है, ओनर ये है, इसका पोजीशन किसके पास है, ओनर ये है, तो आप इन लैंड पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लो। हम ये नहीं बोल रहे इस एरिया में और कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकता, आप अपनी लैंड पे बनाओ, आप अपनी लैंड पे बनाओ, ये एक एरिया है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे ये, देखो सबसे पहला पैराग्राफ में क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई पर्सन जॉइंटली सेवरली क्या करेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अप्लाई करेगा। अब जो पर्सन सेटअप करना चाहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा एक एरिया, ठीक है, उसके बाद प्रपोजल करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग। फिर इट अलाउज अ पर्सन ऑप्शंस। अब देखो यहां से हमारा डायग्राम चालू होता है, एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट सीजी को एसजी को दे रहा है डायरेक्टली, ठीक है, क्या मांग रहा है, अप्रूवल। अब अगर आप बीओए के पास जाते हो, बोर्ड ये 1 था ऑप्शन, ये आपके पास 2 है, आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जा रहे हो प्रपोजल लेके कि हमें इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या कर रहा है, आपको दे रहा है विथ टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर विदाउट
अब एक और चीज ऐड कर दी इसके बाद वाले पैराग्राफ में कि ये जो पर्सन है हर बार जब भी अप्रूवल देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस देगा, मॉडिफिकेशंस देगा, रिजेक्शंस देगा, 4 वर्ड हो गए, अप्रूवल, मॉडिफिकेशन, रिजेक्शन या टर्म्स एंड कंडीशन, हर बार किसको कम्युनिकेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यही लाइन बार बार लिखिए कि जब वो ये मॉडिफिकेशंस, रिजेक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ये दे रहा है तो उसको क्या करना है? सीजी को अप्रूव। अगर वो अप्रूवल देता है, ये तो चेंज हो गया, ठीक है, या रिजेक्शन, अगर वो अप्रूवल दे रहा है तो उसको तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना है। एक और पॉइंट, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस, रिजेक्शन, ये जो जितने चेंज और रिजेक्शंस है उसकी गाइडलाइंस किसने दी हुई है? एम्पावर्ड कौन है ये देने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्सप्लेन करने के लिए फिफ्थ पॉइंट में वो बता रहे हैं एरिया, कि भाई मैं जो एरिया दूंगा ना, सीजी जो एरिया कंफर्म करेगा ना, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उतना ही एरिया आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट कि अगर आपके पास लैंड है, नो मैटर उस एरिया में किसी और के पास कितनी भी लैंड हो, आप अपने लैंड के पोजेशन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हो। ठीक है, एक ही पैराग्राफ में हर जगह बताया हुआ है कि पहले आप एसडी से अप्रूवल ले लो। अब लास्ट एक और पॉइंट यहां पे था कि जब आप अप्रूव कर देते हो तो आपको ग्रांट, जो लेटर ऑफ अप्रूवल है, एलओए, वो डायरेक्टली सीजी से मिलेगा। एक ये बात भी थी, है ना, कि सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस आपने कर लिया, आपने कम्युनिकेट कर लिया, उन्होंने आपको रिवॉर्ड भी कर दिया, वो सब करके तो फाइनल ग्रांट जो लेटर ऑफ अप्रूवल है वो कौन दे रहा है? सीजी। बहुत इजी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो, this section provides that any person or state government who intends to provide any infrastructure facility in the identified area or undertaking by an authorized operations may, after enter into an agreement with the developer, make a proposal to the same board of approval for its approval. If every such person or state government whose proposal has been approved by the board, who and which has been granted the letter of approval by सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंसिडर्ड अ को डेवलपर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें बस बता रहे हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देना चाहता है ऐसे ही आइडेंटिफाइड एरियाज को, तो भैया आप वहां कंस्ट्रक्शन करने से पहले, वहां बिल्डिंग बनाने से पहले बोर्ड ऑफ अप्रूवल से अप्रूवल ले लो, उसके बाद आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दो, क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उधर पे हर चीज अप्रूवल से ही होगी। ठीक है, अब स्टैब्लिशमेंट, अप्रूवल, ऑथराइजेशन टू ऑपरेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे स्टैब्लिश होता है, कैसे अप्रूव होता है, क्या कौन इसको ऑथराइज करता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिक्वायर्स द डेवलपर टू सबमिट आफ्टर द ग्रांट ऑफ लेटर द एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द आइडेंटिफाइड एरिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हिच आफ्टर सैटिस्फाइंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड नोटिफाइड द स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एरिया इन द स्टेट गवर्नमेंट एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जब आपको लगेगा कि आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया है, अब आपके पास लेटर ऑफ अप्रूवल है, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्चुअल एरिया की डिटेल्स और अपने बिजनेस की डिटेल्स वहां तक पहुंचाओ, उसके बाद वो आपको नोटिफाई करेगा अगर कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो बता देगा और डिक्लेयर कर देगा ये एरिया क्या है, आइडेंटिफाइड एरिया है। गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या गाइडलाइंस है? देखो सेक्शन 5 बोलता है ब्रॉडर गाइडलाइंस टू बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल नोटिफाइंग द एरिया, कि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये करने से पहले वो क्या करेगा, कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एरिया टू बी इंक्लूडेड इन एसईजी इज डिस्चार्जिंग इन फंक्शन। जैसे अभी हमारे जबलपुर में ऐसा कोई एरिया नहीं है, अब हम बोलते कि यार रिछाई एक इंडस्ट्रियल एरिया, उधर से आप उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन करो। ठीक है, तो वो पहले उसको कुछ गाइडलाइंस देगा। कैसे? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो देखेगा कि इसको हमें डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, क्या ये हमारे लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ ला रहा है। हाँ, रिछाई में ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे इस एरिया को डिक्लेयर करने के लिए कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं उसको हमें प्रमोट करना है, बाहर वाले भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें और हम भी बाहर जाके इन्वेस्ट करें और खूब पैसा कमाएं और इंडिया में वापस रेमिट करें। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज,
भाई इससे अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो ये लायक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, हमारी कंट्री बहुत डेवलपमेंट हो जाएगी अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो फिर तो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे ही लगेंगे। उसके बाद फिर मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंड रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमारे रिश्ते कहीं पे भी खराब नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स, फिर इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मेंटेनेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और फ्रेंडली रिलेशन भी हमारे खराब ना हो। तो हम इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, स्पेशल। अब देखो प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया, ये एक ना ऐसा एरिया होता है। पहले देखो मैं बता रही हूँ, 3 पॉइंट्स है ए बी सी, प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी प्रोसेस होता है उसको हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग, जहां पे सिर्फ पैकेजिंग और ये सब आता है उसको हम नॉन। तो कैसे बताया इन्होंने, द प्रोसेसिंग एरिया फॉर सेटिंग अप यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज बीइंग द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग एरिया। द एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग पर्पस। उसके बाद लास्ट, द नॉन प्रोसेसिंग एरिया फॉर एक्टिविटीज अदर देन स्पेसिफाइड ए एंड बी। तो ए और बी में जो है वो क्या है, प्रोसेसिंग, मतलब कि ट्रेडिंग, वेयरहाउसिंग पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग, ये कहां कवर होते हैं, और रेंडरिंग ऑफ सर्विस प्रोसेसिंग में। और जो अदर देन दैट है वो कहां कवर हो जाता है, नॉन प्रोसेसिंग। तो यहां बॉक्स बनाना है तो बना लो, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग, अदर्स, तो ये हो गया प्रोसेसिंग। जहां पे प्रोसेसेस फॉलो करने लोगों को प्रोसेसिंग एरिया, ट्रेडिंग स्लैश वेयरहाउसिंग WH। ठीक है, अच्छा है चैप्टर, मेरा फेवरेट है स्पेशल इकोनॉमिक्स, मस्त मस्त चैप्टर, मस्त। चलो, नहीं नहीं हो पाएगा। चलो, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है वो करता है एग्जेम्प्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट और इंपोर्टेड इन प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। इसका मतलब बताती हूँ, बाय अ यूनिट और डेवलपर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, अदर ऑल एनैक्टमेंट्स। देखो क्या बोल रहा है वो, ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ। आपको कुछ चीजें यहाँ पे DTA से लगेंगी, इंडिया से ही, तो इसको इन लोग कह रहे हैं यहां से अगर इंपोर्ट करते हो, तो क्योंकि इसको हमने फॉरेन टेरिटरी बोल दिया है, भले आप इंडिया से ले रहे हो, पर इसको हम बोल रहे हैं कि आप जब DTA से इंपोर्ट करते हो और फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हो, DTA में नहीं, फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हो, तो हम आपको ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, हम आप पे कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे। मतलब अगर SEZ को इंडिया से कोई चीज चाहिए जो उसके काम की, तो उसमें इंडिया वाले उसको उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, SEZ एक्सपोर्ट कर रहा है, मस्त एक्सपोर्ट करो, हम आप पे कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं टैक्सेस से। ठीक है, आप खुले आम एक्सपोर्ट करो। ये ऐसा अभी बताया हुआ है, आगे बताएंगे वो कहाँ क्या चार्जेस लगते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, कब से पढ़ रहा है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल बोर्ड ऑफ अप्रूवल अप्रूवल देती है। अब हम देखते हैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल है क्या। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, मालिक तो पहले तो CG। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन 15 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। द सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, को ऑप्शंस ऑफ सर्टेन पर्संस एज मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, इट्स मीटिंग एंड कोरम। सब कुछ आ जाता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल में, क्योंकि वो बोर्ड बैठी है, उसमें मेंबर्स होंगे, उसमें को मेंबर्स होंगे, उसकी मीटिंग्स होंगी, कोरम्स होंगे, उनके बीच में डिस्कशन होंगे, वो हम यहाँ बता रहे हैं। अब देखो ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल।
granting of approval or rejecting proposal or modifying such proposal of establishment of a special economic zone. क्या करता है ये? अप्रूवल देता है या मॉडिफिकेशंस या रिजेक्शंस. किनको? जो बोल रहे हैं कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है. तो उनको हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था. अप्रूवल कौन दे रहा है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल दे रहा है. तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अप्रूवल देगा, मॉडिफिकेशंस देगा या रिजेक्शन देगा जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है. Granting approval of authorized operations to be carried out in special economic zone by the developer. 5 मिनट रुको. चलो अब हम देख रहे हैं कि ऑथराइज पर्सन को ग्रांट अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब आपने वहां जहां जो जो बिजनेस करना है, जो जो ऑपरेशंस करना है, उसकी भी अप्रूवल कौन दे रहा है आपको? बोर्ड ऑफ अप्रूवल. ठीक है. ग्रांटिंग अप्रूवल टू द डेवलपर्स एंड यूनिट्स अदर देन डेवलपर्स व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग अप्रूवल अंडर एनी लॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो ब्रैकेट्स में फॉर पहले पढ़ो. अप्रूवल मिलती है किनको? डेवलपर्स और यूनिट्स को. फॉर फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इट्स डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. अब आपको अगर बाहर से पैसा चाहिए, ठीक है, आपको बाहर से कोई डील करनी है, तो आप किससे अप्रूवल ले रहे हो? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से. इसमें बस वो लोग एग्जेम्प्ट होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इनको कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो पहले पॉइंट में हो गया कि जितने भी मॉडिफिकेशन, रिजेक्शन, प्रपोजल्स को अप्रूव करना है वो करता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल. दूसरा पॉइंट है कि आपने जो ऑपरेशंस करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसका अप्रूवल कौन दे रहा है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल. तीसरा पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाना है या फॉरेन कोलैबोरेशंस करने हैं आपको, तो पहले किससे अप्रूवल लेनी है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स. अब ग्रांटिंग अप्रूवल और रिजेक्टिंग प्रपोजल्स फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. हमने ऊपर देखा था जैसे किसी को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कराना है तो उसको किससे अप्रूवल लेनी है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से. तो अब हम बोल रहे हैं कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसमें अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कराना है तो आपने किसने अप्रूवल लेनी है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से. ग्रांटिंग अ लाइसेंस टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल, जैसे हमने रिछाई वाला एरिया बोला, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको इसके लिए क्या लगता है? लाइसेंस लगता है. ये लाइसेंस कौन दे रहा है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल. इफ सच अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड एज अ होल पार्ट और देयरऑफ और प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब हमने सोचा कि जबलपुर के एक लैंड में हम फार्मिंग करेंगे. धीरे धीरे हमारी फार्मिंग इतनी हो गई, हमने सोचा यार इधर पे एक फैक्ट्री डाल देते हैं जो बढ़िया गेहूं को साफ वाफ करेगी और फिर हम बढ़िया पैकेजिंग वगैरह करेंगे. हम तो गेहूं का अपना ब्रांड बनाएंगे. हम एक और चक्की भी रख देंगे कि पीस वीस के भी देंगे. अब आपने क्या करना है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ जाना है. तो आपको इसके लिए लाइसेंस लगेगा. तो आपको लाइसेंस कौन दे रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि अपने ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग करनी है तो आप पहले अप्रूवल ले लो. उसके बाद डिस्पोजल ऑफ द suspension of the letter of approval granted to a developer, appointment of an administrator under section 10. अभी क्या हो रहा है कि आपको आपके लेटर ऑफ अप्रूवल था जो सीजी ने दिया था, उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी. हमने लॉ में कुछ लिखा है वो आपने ना मेंशन करके, वो इन्फॉर्मेशन ना देके, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करके, तो हमने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया. तो सस्पेंड कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर. अब हमने आपको सस्पेंड किया, आपका बिजनेस कौन करेगा? तो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए अपॉइंट कर दिया कि आपका बिजनेस चलता रहे लेकिन आप इस चीज से सस्पेंडेड हो. डिस्पोजिंग ऑफ अपील्स प्रेफर्ड. जिसने अपील प्रेफर किया टुवर्ड्स बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है. परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल. ये पॉइंट हर जगह आएगा. परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमने अभी क्या पढ़ा है बच्चे? इनिशियली बोर्ड ऑफ अप्रूवल. सबसे पहले हमने देखा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सेलिएंट फीचर्स क्या है, भाई वो क्यों आया. फिर हमने देखा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट के से ना हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है ये बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन. किसी आइडेंटिफाइड एरिया को लेके हमें बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास या स्टेट गवर्नमेंट को या कंसर्न को अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल से, और फिर सीजी से फाइनली उसको लेटर ऑफ अप्रूवल मिलता है. फिर हमने कुछ गाइडलाइंस देखी. जब भी आपको वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन देगा तो वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेगा और उसके बाद आपको क्या देगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसिडर करेगा. उसके बाद हमने प्रोसेसिंग और नॉन प्रोसेसिंग एरियाज देखे. फिर हम देख रहे हैं ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल है क्या, उसके क्या फंक्शंस है. फिर हम बोर्ड ऑफ अप्रूवल के फंक्शन देख रहे हैं कि वो प्रपोजल ये सब एक्सेप्ट आपको अलाउ करेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑपरेशंस, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज लानी है तो, या फिर डेवलपर्स और यूनिट्स को अप्रूव करेगा किसके लिए? फॉरेन कोलैबोरेशंस और
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गए, फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग करनी है तो अप्रूवल ले लो, उसके लिए लाइसेंस, और फिर लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर सकता है, अपील्स और सच अदर फंक्शंस। ठीक है, एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड अप्रूवल चाहे तो अपने अंडर डेवलपमेंट कमिश्नर को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर। किसको दे रहा है ये, डेवलपमेंट कमिश्नर। अभी हम इसके फंक्शंस भी देखेंगे। फॉर इफेक्टिव एंड प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन सर्टेन केसेस। अभी हमने पढ़ा कि अगर आप हरकतें खराब करोगे तो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा। देखो, द डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस एंड परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम। ठीक है, उसने वो चीज नहीं करी जो आपकी ड्यूटी थी। उसके बाद डेवलपर हैज पर्सिस्टेंटली डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड, जो अभी हमने बोल रहा है उसमें बार बार डिफॉल्ट करते जा रहे हो। उसके बाद डेवलपर हैज वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेटर, लेटर ऑफ अप्रूवल में जब मॉडिफिकेशंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिया था, आपने वो चीज वायलेट कर दी है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेवलपर इज सच दैट ही इज अनएबल टू फुली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन इंपोज्ड ऑन हिम बाय द लेटर ऑफ अप्रूवल। तो 1 2 3 4 चार चीजें आपने करी तो लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंडेड। तो पहले फंक्शन नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे थे, डिफॉल्ट कर रहे थे, वॉयलेट कर रहे थे टर्म्स एंड कंडीशंस, और आप फाइनेंशियली इतने केपेबल नहीं हो कि अपनी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस फुली कंप्लीट कर सको। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको एक लेटर, एक नोटिस मिलेगा 3 मंथ्स का, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, और उसके बाद आप इस चीज को कंप्लाई करना पड़ेगा आपको। डेवलपमेंट कमिश्नर, सेक्शन 11 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर। कौन अपॉइंट कर रहा है, सीजी, लेकिन डेलीगेट कौन कर रहा था पावर्स, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो यहाँ पे भी पहले सीजी लिख लो। One or more special economic zone and such other officers and other employees are considered necessary to assist every development commissioner. अब हर डेवलपमेंट कमिश्नर को और ऑफिसर्स या मेंबर्स लगेंगे तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके देगा। It also contains salary and allowances and other terms and conditions of service in respect of leave, pension, provident fund, other matters of development commissioner, officer and other employees. तो ये सब चीज कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैंने एक डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया है, उसके अंदर मैंने और एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स दिए हैं, इन सबके पेज, अलाउंसेस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड कौन देख रहा है, सीजी। फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, सबसे पहले क्या है, टू डिस्चार्ज इज फंक्शन टू इंश्योर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। सबसे पहले क्या है, स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट वर्ड से ही समझ लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या करेगा, स्पीड से डेवलप करेगा और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ तक इसके भी फंक्शन है। देखो क्या फंक्शन है, गाइड द एंटरप्रेन्योर्स टू सेटिंग अप द इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भाई ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, अब उसके छोटे-छोटे यूनिट्स बना, उसको हम आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योर एंड टेक सूटेबल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देख लिया, इसको क्या करना है, डेवलप करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को और प्रमोशन को एक्सपोर्ट करना। तो प्रमोशन को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स बताएगा कि कैसे प्रमोट हो सकता है, और इंश्योर भी करेगा कि हो रहा है वो चीज। अब इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न और एजेंसी विद रिस्पेक्ट ऑफ द अबव पर्पसेस। अभी जैसे आपको दिक्कत हो रही है, डेवलप, एसी बंद कर दे, कर दिया, जैसे आपको दिक्कत हो रही है कि यार हम कैसे प्रमोट करें, हमें तो इसमें सपोर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, रुको रुको मैं कोऑर्डिनेट करा के देता हूं। ये कौन कर रहा है, डेवलपमेंट कमिश्नर, डीसी। ठीक है, डीसी आपको कोऑर्डिनेट करा के देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट या फिर डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर एंड, तो इनकी परफॉर्मेंस कौन मॉनिटर कर रहा है, डेवलपमेंट कमिश्नर। क्या बोर्ड ऑफ अप्रूवल ये सब कर रहा था, नहीं करता, वो हर जगह बस अप्रूवल देने बैठा था। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ सच अदर फंक्शन एज मे बी असाइन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने वहां पे भी पॉइंट देखा था, ये हर जगह आएगा। such other function as may be specified by central government, any other function as may be delegated to him by the board of approval। ये हमने देखा था, board of approval क्या करता है, डेलीगेट करता है अपनी बात, तो वो भी आपको फॉलो करना है जो board of approval ने दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गाइड करोगे फॉर सेटिंग अप यूनिट, फिर इंश्योर करोगे कि आप सूटेबल और ले रहे हो फॉर प्रमोशन ऑफ स्टेप एक्सपोर्ट्स। उसके बाद फिर आपको कोऑर्डिनेट करा के देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, फिर आप मॉनिटर कर सकते हो परफॉर्मेंस को, डेवलपर और यूनिट्स ऑफ एसईजेड को। फिर डिस्चार्ज ज्यादा फंक्शन एज में भी स्पेसिफाइड, और डेलीगेट जो हुई आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पार, उसको भी आप अच्छे से फॉलो करो। इसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अप्रूवल
कमिटी। अब ये भी सीजी ने बनाई है, एक और कमिटी बनाई है, क्या बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अप्रूवल कमिटी। नो कमिटी फॉर एवरी स्पेशल इकोनॉमिक zone to be called as approval committee to exercise powers and functions as may be specified। तो सीजी ने हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए क्या दे दिया, अप्रूवल कमिटी, उसके फंक्शंस अभी हम आगे देखेंगे। इन केस एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन द अप्रूवल कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब इससे पहले भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे ही, 2005 में तो हमने एक्ट ही दे दिया, तो आपको फटाफट अप्रूवल कमिटी बना लेनी है विद इन 6 months। और उसके बाद फिर है दिस सेक्शन ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉम्पोजिशन ऑफ मीटिंग्स, कोरम, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स, डिसीजंस, इंस्ट्रक्शंस ऑफ अप्रूवल कमिटी टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द चेयरपर्सन एंड एनी अदर मैनर एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द अप्रूवल कमिटी। इसमें मीटिंग्स होती हैं, तो कॉम्पोजिशन ऑफ द मीटिंग्स होती हैं, उनकी कोरम्स होते हैं, उसमें सिग्नेटरी चाहिए, तो सिग्नेटरी कौन है, चेयरपर्सन है, जिसको ऑथोरिटी दी है अप्रूवल कमिटी ने कि इस मीटिंग के चेयरपर्सन आप साइन कर दो। मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तो 1 मिनट बनती है, मिनट्स में सब रिकॉर्ड होता है, चेयरपर्सन उसको साइन करता है। चेयरपर्सन को ऑथोरिटी दी है सारे कमिटी मेंबर्स ने, ये भी उस मीटिंग का पार्ट है। अभी पावर एंड फंक्शंस ऑफ अप्रूवल कमिटी, अप्रूव द इंपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द डीटीए फॉर कैरिंग ऑन ऑथराइज्ड ऑपरेशंस बाय द डेवलपर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी क्या हो रहा है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, आपको प्रोक्योर करना पड़ता है, मतलब आपको ऐसी कुछ चीजें जो आपको डीटीए से चाहिए, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर का एरिया, तो आपको अगर डीटीए से कोई चाहिए तो वो इंडिया का ही है, पर इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक अलग जोन है, एक अलग एरिया है, उसको हम फॉरेन टेरिटरी बोलते हैं। तो उसके बाहर से वो जहां से भी कुछ ले रहा हो, चाहे इंडिया से ले रहा हो चाहे बाहर से ले रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना। तो अगर आप डीटीए से इंपोर्ट कर रहे हो कुछ भी या प्रोक्योर कर रहे हो, तो उसको अप्रूव कौन करता है, अप्रूवल कमिटी। तो आपको अगर हमसे कुछ चाहिए, जैसे चक्की की मशीन चाहिए, तो आपको अप्रूवल कमिटी से पहले अप्रूव कराना पड़ेगा और फिर वो आप चीज हमसे प्रोक्योर कर सकते हो। बच्चे समझना, कंफ्यूज मत होना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये कहाँ है, इंडिया में। अब ये जो जोन्स हैं इसके अलावा डीटीए, तो यहां से कुछ मंगाना है तो हम उसको कह रहे हैं कि अप्रूवल कमेटी से लेके मंगा लो। यहाँ पे फॉरेन से अभी हम कुछ मंगाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहा है इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन, बोलेगा तो समझ जाना फॉरेन से ले, वो बोल रहा है इंपोर्ट फ्रॉम डीटीए, ठीक है। अप्रूव प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, जैसे गुड्स चाहिए बाहर से या फिर सर्विसेज चाहिए फ्रॉम सर्विस आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम डोमेस्टिक। अब आउटसाइड इंडिया उसने लिख दिया और डीटीए, दोनों चीजें, ठीक है। तो अगर बाहर से आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो आप किससे पहले प्रूव लोगे, अप्रूवल कमेटी से। मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हमसे मंगाए हैं उनका कैसा यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो भी कौन मॉनिटर कर रहा है, अप्रूवल कमेटी। अप्रूव, मॉडिफाई, रिजेक्ट प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप of units of manufacturing and rendering of service of warehousing trading। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने बोलता फॉर्म है, अब हमको वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चाहिए, हमें सर्विस प्रोवाइडर्स भी बनाने हैं। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो पहले अप्रूवल ले लो, किससे, अप्रूवल कमेटी से। वो चेक करता है, वो ये प्रपोजल्स को अप्रूव करता है और वो रिजेक्ट भी कर सकता है और वो मॉडिफाई भी कर सकता है कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ये बिजनेस आगे, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आगे लाना है तो। Allow on receipt of approval, foreign collaboration and foreign direct investments, हमने कहाँ पढ़ा था, और डेवलपर इस डेवलपमेंट कमिश्नर में पढ़ा है हमने ये, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है। तो अप्रूवल कमेटी क्या करती है, आपको रिसीट लाके देती है। अलाउ ऑन रिसीट ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड फॉरेन डायरेक्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर सेटिंग अप यूनिट, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू द लेटर ऑफ अप्रूवल। लेटर अप्रूवल में जो जो लिखा है वो वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, अप्रूवल कमेटी देखेगी। और फिर परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज में बी इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कंफ्यूज मत होना, पहले हम रिवाइज करते हैं अभी तक जो पढ़ा, फिर हम कल देखेंगे डीटीए वाले में। हाँ तो देखो ना क्या होता है, देखो ये क्या है, एक कमिटी बना दी है, एक ही फंक्शन सेम है ऑलमोस्ट, बाकी कुछ नहीं। वहां पे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी थी आपको, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। अभी क्या हो रहा है ना, बोर्ड ऑफ अप्रूवल बहुत बड़ी है, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, तुम लोग कंफ्यूजन हो तो मैं लिखा था,
ये देखो अथॉरिटी, सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर को ये डेलीगेट करता है पार्ट। फिर एक आती है अप्रूवल कमेटी, ये क्या हो गया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने तो अप्रूवल दे दी, फिर इस चीज को करना कैसे, पहला ही वर्ड है ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलाइजेशन, सर्विसेज रेंडरिंग का काम, ये सब एक इंडिविजुअल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठा दी है कि इंडिविजुअली, बोर्ड ऑफ अप्रूवल इंडिविजुअल नहीं है, मतलब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नहीं है, एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बता रही है। अब हर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मैंने अप्रूवल ऑफ कमिटी बना दी है, तो हर जगह ये नहीं पहुंच सकती, इसने तो एक बार अप्रूवल दे दी, ठीक है, ये मॉनिटर करने बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउ वर्ड लिखा है बच्चे, अप्रूव वर्ड नहीं लिखा है, अलाउ ऑन द रिसीट ऑफ अप्रूवल। जब आपको अप्रूवल बोर्ड ऑफ अप्रूवल से मिल गई है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन कोलैबोरेशंस कर सकते हो, अब जब वो आप कर रहे हो तो हम आपको अलाउ करते, दिखाओ रिसीट ऑफ अप्रूवल, देखो बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने दी है, तो मैं आपको अलाउ करता है कि ठीक है अब आप फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मंगा सकते हो, ठीक है, इतना डिफरेंस है। फिर अभी एक और अथॉरिटी आएगी, सच अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन और सर्च एंड सीजर, इतना ही है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चैप्टर में। बच्चे चलो, सब एक जैसा लग रहा है पर मजा आती है पढ़ने में। चलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, सबसे पहले व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखो वर्ड याद करो, डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव, ठीक है, हमने एक ऐसा एरिया बनाया जो डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव है, उसको हमने क्या बोल दिया है, डीम टू बी बिफोर फॉरेन टेरिटरी, डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी, बिफोर नहीं वो अलग है, ठीक है, डीम टू बी क्या है, वो एक फॉरेन टेरिटरी है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। अब इसके स्पेशल फीचर्स, सेलियंट फीचर्स क्या है, सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स एंड एसईजेड, दूसरा है सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, उनके फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और फिजिकल रिजाइन फॉर डेवलपर्स ऑफ एसईजेड एंड यूनिट्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इन्हीं के लिए हमने एक अथॉरिटी बना दी फॉर ईच स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने क्या किया, स्पेशल कोर्ट्स और सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई। फिर हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भाई आप या तो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट बन के अप्रूवल ले लो, या फिर आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल से जाओ, फिर सीजी से हर चीज कम्युनिकेट होगी, फिर आपको एक लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि यार स्टैब्लिशमेंट अप्रूव, फिर हमने देखा गाइडलाइंस कौन सी हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक चीज, एक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करता है कि पहले उससे एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी आनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डोमेस्टिक फॉरेन सोर्सेज, फिर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटीज, फेडरेशन। अगर मैं बताऊं तो मैं बोलूंगी एडिशनल इकोनॉमिक, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए डोमेस्टिक और फॉरेन से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हमारा डेवलप्ड हो, और फिर सोवरेनिटी ऑफ इंडिया मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रोसेसिंग नॉन प्रोसेसिंग क्रिएट किया, प्रोसेसिंग में होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, वेयरहाउसिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये सब प्रोसेसिंग, अदर देन ए और बी नॉन प्रोसेसिंग। फिर हमने देखा भाई अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ डीटीए से मंगाता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है तो वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम ऑल द ड्यूटीज, टैक्सेस और सेस से। फिर हमने देखा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बोर्ड ऑफ अप्रूवल किसने बनाया है, सीजी ने। अब विद इन 15 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट ये आ गई थी। इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले अप्रूव करेगा, एसईजेड रिजेक्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा। उसके बाद इसके ऑपरेशंस के लिए अब आपको कहीं ना कहीं ऑथराइज करेगा कि आप इसके ऑपरेशंस और हैंडल कर सकते हो। फिर क्या करेगा, अप्रूवल देगा डेवलपर और यूनिट्स को, अप्रूवल देगा किसके लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको अप्रूवल रिजेक्शंस और फैसिलिटीज के लिए आपको अप्रूवल रिजेक्शन या मॉडिफिकेशन वो देगा। उसके बाद लाइसेंस देगा फॉर इंटरनल, फिर सस्पेंड भी कर सकता है आपका लेटर ऑफ अप्रूवल, अपील्स को डिस्पोज ऑफ करेगा, और फिर आगे सच अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चाहे तो अपनी पास डेलीगेट कर सकता है किसको, डेवलपमेंट कमिश्नर को। सस्पेंशन 4 बातों की वजह से मिलता है, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन जब आप नहीं कर पा रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो और फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो। फिर हमने देखा डेवलपमेंट कमिश्नर, इसको भी किसने बनाया है, सीजी ने बनाया है।
एक या एक से ज्यादा के लिए सीजी ने इसको बना दिया है और इसके अंडर और ऑफिसर्स और मेंबर्स दे दिया। इनका पे, अलाउंस, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड हर कोई कौन हैंडल कर रहा है? सीजी इसी सेक्शन में आता है। इसके क्या फंक्शंस है? मेन चीज इंश्योर करता है स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये इसके मेन फंक्शंस है। फिर कुछ फंक्शंस जिसमें हमने देखा और क्या 5 बातें इंक्लूड होती हैं, 5-6 बातें। सबसे पहले गाइड करता है एंटरप्रेन्योर्स को कैसे सेटअप करना है। अप्रूव किसने किया? बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने। गाइड किसने किया? डेवलपमेंट कमिश्नर ने। उसके बाद उसने इंश्योर किया, सूटेबल स्टेप्स लिए कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स हो जाए। उसके बाद उसने कोऑर्डिनेशन बना के दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद उसने इनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया। उसके बाद सच अदर फंक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसे फंक्शंस भी डिस्चार्ज करने जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने दिया। अब हमने देखा अप्रूवल कमेटी। भाई एवरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक अप्रूवल कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी है। इसके क्या फंक्शन है? सबसे पहले ये अप्रूव करता है इंपोर्ट को जो, या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स को जो आप डीटीए से ले रहे हो, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर अप्रूव करेगा जो आप सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, बाय सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया या फिर डीटीए में। फिर ये मॉनिटर करेगा कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। फिर ये क्या करेगा? अप्रूव, मॉडिफाई, रिजेक्ट द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड रेंडिंग सर्विसेज और वेयर हाउसिंग एंड ट्रेडिंग। अब आपके जो रेगुलर ऑपरेशंस है उसमें वो अप्रूवल करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इस चीज को इतना टाइम दो, इस चीज को इतना टाइम दो। इन सारे प्रपोजल्स को वो मॉडिफिकेशंस भी दे सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। फिर करता है अलाउ। वर्ड याद रखना, अलाउ। क्या अलाउ कर रहा है? रिसीट ऑफ अप्रूवल जो आपको मिल गई है, फॉरेन कोलैबोरेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, किससे मिली है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। जब आपको ये मिली है तो आपको अलाउ करेगा कि ठीक है आप रिसीट मिल गई है, अब आप कर सकते हो। फिर मॉनिटर एंड सुपरवाइज करेगा सारे कंप्लायंसेस जो टर्म्स एंड कंडीशंस लेटर ऑफ अप्रूवल में लिखे हैं वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आगे का, पढ़ सकते हैं और भी यार। देखो इसके आगे क्या है, देखो सेटिंग अप ऑफ यूनिट। अच्छा क्या रीड करना है वो मार्क कर लो, बाद में करना, भले आज मत करना। देखो सेटिंग ऑफ यूनिट हम कल डिस्कस करेंगे। कैंसिलेशन ऑफ लेटर एंड अप्रूव्ड ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। फिर सेटिंग अप एंड ऑपरेशंस ऑफ ये आरबीआई बताता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो हमने ऊपर पढ़ा है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हमने ऊपर ही पढ़ लिए थे सब मेन फीचर्स में, मेन फीचर सेलियन फीचर्स में, कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप होगा, इंटरनेशनल सर्विस इन्हीं के लिए है। ठीक है, अब ये देखो ये ना हम हर जगह पढ़ चुके हैं। डेजिग्नेटेड कोर्ट्स, अपील टू हाई कोर्ट, ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, एग्जेम्पशन ड्रॉबैक कंसर्न बाय द एवरी डेवलपर एंड एंटरप्रेन्योर, ये आपने रीड करना है। डोमेस्टिक क्लियरेंस ड्यूटी ये कस्टम्स के लिए है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द अथॉरिटी हमने हर जगह पढ़ लिया, कल भी हमने एनबीएफसीज में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड लिमिटेशंस बस रीड करना है। पर्सन टू हुम कम्युनिकेशन टू बी सेंट। फिर आइडेंटिफाइड कार्ड हम देख लेंगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द प्रोविजंस, ये बस लॉ में बताया हुआ है कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी चीज नहीं लानी है तो किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जेम्पशंस। फिर एसईजेड हब सारे एक्ट्स को ओवरसीड करता है जो पहले थे। उसके बाद फिर बस खत्म। ठीक है।